नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। बनेगी सरकार वाया दिल्ली दरबार? यह सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में आज हलचल बाकी दिनों से ज्यादा तेज है और यह हलचल उद्धव गुट या शिंदे गुट में नहीं बल्कि बीजेपी में देखने को मिल रही है। जी हां, जो बीजेपी अब तक शांत बैठकर वेट एंड वॉच के मूड में नजर आ रही थी वो आज एक्टिव है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में महाराष्ट्र के महासंकट पर मंथन हुआ। तो आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक यह खबर है कि शिंदे गुट का सहारा लेकर किस तरह से सरकार बनाई जाए, यह रणनीति अब बीजेपी की ओर से तैयार की जा रही है। तो खबर तो यहां तक है कि एकनाथ शिंदे ने सरकार में कौन कौन से मंत्रालय अपने पास रखने हैं, इसकी मंशा देवेंद्र फडणवीस के सामने जाहिर कर दी है और इसी बात की चर्चा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग की। ऐसे में अब फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र की सत्ता में एक बार फिर बीजेपी की वापसी होगी और अगर हाँ तो आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या होगी और क्या एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार के अंधाधुंध फैसले को लेकर हिसाब मांग लिया है। राज्यपाल ने 22, 23 और 24 जून को लिए गए फैसलों और निपटाई गई फाइलों की जानकारी मांगी है। शिवसेना की ओर से फिलहाल इसको लेकर जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन बागी विधायकों को लेकर शिवसेना का अब भी कहना है कि उसके संपर्क में 15 से 16 विधायक हैं और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो सब चीजें साफ हो जाएंगी। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। महाराष्ट्र की राजनीति में अब आगे क्या होगा, इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। There are two groups of people in Guwahati. There is a group of people who are in touch with us, 15 to 16 of them. Some who have gone recently and sort of are speaking very properly. The other group is the one that is run away. The group that is run away is a group full of people who have no courage. They are people who have no courage to speak from the front. They have no morality. They have conceived this entire conspiracy when Chief Minister incapacitated in his capacity as the Chief Minister to work 24/7. Even then he was working. However, most important is for those who want to come back, our doors are open. जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। तो महाराष्ट्र में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। प्रवीण जेठेवाड़, वरिष्ठ नेता शिवसेना, हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे और संदीप शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा प्रवीण जेठेवाड़ आप ही से रहेगा, क्योंकि शिवसेना के अंदर जो जिस तरीके की उठापटक देखने को मिल रही है, आज एक बार फिर से कई चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता भी यहाँ पर बढ़ गई है। और जिस तरीके से राज्यपाल ने आज जानकारी मांगी है उद्धव सरकार से, जिस तरीके से 22, 23 और 24 तारीख को जो फैसले लिए गए और इन तमाम चीज़ों को लेकर जो जानकारी मांगी गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? जनतंत्र टीवी का आभारी हूं, आपने मेरा पक्ष रखने की मुझे इजाजत दी है जी। ये देखो हम पहले ही दिन से कह रहे हैं कि इसमें सबसे आगे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वही आगे है और भारतीय जनता पार्टी का ही ये षड्यंत्र है। हम तो सबसे पहले दिन से बोल रहे हैं। जो बागी विधायकों को रखा है, सूरत से जो गुवाहाटी गए हैं, वो सब जो है भारतीय जनता पार्टी के पीछे है। रहा सवाल 22 तारीख से लेके जो शासन का जो निर्णय है उसके ऊपर, तो उद्धव ठाकरे साहब अभी भी मुख्यमंत्री है और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे और हमारी सरकार का काम जारी रहेगा। सरकार का काम कभी नहीं रुक सकता। हम लोकतंत्र को प्रणाम करते हैं और हमारे सभी जो मंत्रालय है उनका काम चालू है और हमारी सरकार जो है अभी भी चालू है। हाँ, जो बागी विधायक है,
जो गुवाहाटी में छुप के बैठे हैं उनको छुपाया गया है, उनको किडनैपिंग की है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको खरीद फरोख्त हो रही है, उनको पैसे से खरीदा जा रहा है। ये तो लोकशाही की आत्महत्या जो है, लोकशाही को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। मैं इसके पहले परसों भी आपको कहा था कि कर्नाटक में जो हुआ वही महाराष्ट्र में करना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो हुआ वो महाराष्ट्र में करना चाहते हैं, हैदराबाद में जो करने गए वो हैदराबाद में चला नहीं, तेलंगाना में चला नहीं, राजस्थान में जो करने गए वो राजस्थान में चला नहीं। ज्योतिरादित्य जी को, सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से कांग्रेस से निकाला, उनके कैसे विधायक फोड़े गए, बाद में कैसा चुनाव हुआ वो भी जनता के सामने। लेकिन ये महाराष्ट्र है, उद्धव जी ठाकरे साहब के पीछे ठाकरे नाम है। हम सभी शिवसैनिक जो है बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक है और हम डट के इन अन्यायकारी भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का हम पूरे देश में जो है विरोध करेंगे। और जो बागी नेता है आज वो छुप के बैठे, उनके घर के सामने 20-20 सीआरपीएफ के जवान केंद्र शासन ने रखे हैं। अगर उन्होंने गलत कुछ भी नहीं किया तो उनको प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है। पूरे महाराष्ट्र में जितने भी बागी विधायक गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी ने खरीद के वहां पर रखे हैं, उनमें से 20 विधायक आज भी हमारे साथ है। उद्धव जी ठाकरे साहब के संपर्क में है हमारे नहीं सर, सुरक्षा की क्या जरूरत है, ये तो हम तस्वीरों में देख ही रहे हैं। जिस तरीके से जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं और वो यहाँ पर जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, आगजनी की जा रही है, पोस्टर जलाए जा रहे हैं, जूते चप्पलों को पोस्टरों पर जूते चप्पल चलाए जा रहे हैं। इस तरीके की स्थिति अगर बनेगी तो सुरक्षा तो यहाँ पर देनी पड़ेगी। खैर छोड़िए ये बात, मेरा जो सवाल था उसका जवाब जानना चाहूंगा मैं। राज्यपाल ने जानकारी यहाँ पर मांगी है, उस पर क्या कहेंगे आप, वो बता दीजिए पहले जल्दी से। राज्यपाल जी को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो जो है डे टू डे सरकार की कामकाज में जो है वो ध्यान दे। आज तक 2.5 साल में राज्यपाल में किसी एक भी कैबिनेट मिनिस्टर के जीआर के बारे में आज तक एक प्रवीण जी 2.5 साल में ऐसी स्थिति भी तो नहीं बनी। आज लिख रहे हैं तो हमने क्या किया, हम जनता का काम करने के लिए सरकार में बैठे हैं और जनता का काम करना ही हमारा चालू है। जनता की सेवा आखिरी दम तक, आखिरी विकेट तक, आखिरी बॉल तक हम करते रहेंगे और हम 5 साल जो है हम हटेंगे नहीं। 5 साल हमारी। चलिए ठीक है, संदीप जी काफी मुस्कुरा रहे हैं। संदीप जी आप लगातार सुन रहे थे प्रवीण जी को, जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही और वो अभी भी कह रहे हैं कि जो बागी नेता हैं वो भुगतेंगे, यानी कि जो शिवसैनिक हैं उनके जो स्वर हैं वो अभी भी पूरी बंदियों पर हैं। जिस तरीके की उठापटक हम लगातार देख रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें हम देख रहे हैं, उसके बावजूद जो स्वर हैं उनमें नरमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ राज्यपाल ने जिस तरीके से जानकारी यहाँ पर मांग ली है और भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता जिस तरीके से अब धीरे धीरे उजागर होती हुई नजर आ रही है, इन तमाम चीज़ों पर आपसे जानना चाहूँगा। मेरे मित्र प्रवीण जी जो शिवसेना नेता हैं, इन्होंने बड़े मजबूती के साथ कहा लोकतंत्र खतरे में है, लोगों को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। इनसे पूछता हूँ, महाराष्ट्र में जब मैंडेट सरकार जनता ने दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का जी, तब उद्धव जी को कितने में खरीदा गया था, या उद्धव जी ने शरद पवार और कांग्रेस को कितने में खरीदा था? चलिए वो भी छोड़ दीजिए। मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो उद्धव साहब के अपनी पार्टी है, तो अपने भाई हैं राज ठाकरे, उनके जो नगर सेवक थे, उनके सारे नगर सेवकों को, जो दिलीप लांडे मामा जो विधायक हैं ये मनसे के नगर सेवक थे, पूरी टीम को तोड़कर ये शिवसेना में मिला गया था। आप बताइए शिवसेना ने कितने में खरीदा था? अच्छा, इनको ना अपने विधायकों से खुश है, ना अपने मंत्रियों से खुश है, और मंत्री विधायक से नहीं खुश है, अपने राज्यपाल से खुश नहीं है, भाजपा से खुश नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं से खुश नहीं है। और प्रवीण जी जो धमकी दे रहे हैं, इस बात पर मुझे बिल्कुल अचरज नहीं हो रहा है। प्रवीण जी ऐसे जैसे व्यक्ति जो शिवसेना में आस्था रखते हैं, जो बाला साहब ठाकरे जिनके लिए एनर्जी है, मतलब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जिनकी ऊर्जा शक्ति है, ये उनके लिए करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जब धमकी देता है, जो किसी पार्टी विशेष का नहीं, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जब कहता है कि आप आओगे, एयरपोर्ट से उतरोगे, आपको वर्ली क्रॉस करना पड़ेगा, बांद्रा क्रॉस करना पड़ेगा, हम आपको देख लेंगे, हम आपको निपट लेंगे, ये अपने आप में बड़ा खतरा है कि जिस व्यक्ति पर महाराष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिस व्यक्ति पर महाराष्ट्र के सभी व्यक्ति है, मतलब चाहे वो आपके विरोधी हो, चाहे क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री हो तो आपका विरोधी, आपका कोई शत्रु नहीं, आप हर किसी के मुख्यमंत्री है, लेकिन आप तब भी धमकी देते हो। आपका ही बेटा जो मंत्री है
वो जो है धमकी देता है वर्ली से कैसे जाएंगे। आपका एक प्रवक्ता संजय राउत जी वो कहता है अभी आप कह रहे हो गुवाहाटी में आना पड़ेगा, चौपाटी में आपका वहां से मृतदेह आएगा, यहाँ पर पोस्टमार्टम होगा। ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र पर एक बड़ा, क्योंकि लोकतंत्र की अभी दुआई दे रहे थे प्रवीण जी, ये लोकतंत्र पर एक बड़ा खतरा है, ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आज प्रवीण जी की हिम्मत देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ये आपकी जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र की सरकार की जिम्मेदारी है, वहां पे जो विधायक है चाहे वो आपसे टूटे हैं या जिस तरह की स्थिति है उनके परिवार को सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है। इसके बावजूद जी सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं मान रहे, यहाँ के जो है गवर्नर को कुछ नहीं मान रहे, गवर्नर खराब है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अच्छा संदीप जी, एक चीज और यहाँ पर जानना चाहूंगा, क्या राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है, जिस तरीके से जानकारी यहाँ पर मांगी गई है शिवसेना सरकार से कि जो भी फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, जिस तरीके के अभी हाल फिलहाल के दिनों की अगर हम बात करें 22, 23 और 24 की जानकारी यहाँ पर मांगी गई है, क्या वो अधिकार नहीं है, ये समझना चाहूंगा मैं आपसे। बिल्कुल है, राज्यपाल के पास बिल्कुल अधिकार है कि आप ऐसे में, आप एक चीज आपने देखा, उद्धव जी अगर पत्रकार की नजर से देखें, उद्धव जी जैसे ये मामला विवाद में आता है वो वर्षा बंगला छोड़ते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे लालच नहीं है, मैं जो है मैं छोड़ रहा हूँ, और वो घर आ जाते हैं। फिर शरद पवार के इशारे पर वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, और उसके बाद लगातार कैबिनेट की मीटिंग के बाद सारे खाते बच जाते हैं, पैसे जो है बांटे जा रहे हैं, अलग अलग इस पर जो है काम होने लगा। ये अपने आप में कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है कि महाराष्ट्र की सरकार आखिर अपनी इस समय में, जब संकट के समय में लोग अपनी सरकार बचाने में लगते हैं, अपनों को बचाने में लगते हैं, अपनों को जोड़ने में लगते हैं, सरकार फंड जो है अलग अलग ट्रांसफर कर रही है, अलग अलग तरीके से जो है उसे खर्च कर रही है, तो ये एक बड़ा विवाद बनता है कि आपने कहाँ खर्च किया है, इसमें आनंद फानंद में फैसला लेने की जरूरत क्या है। और राज्यपाल को पूरा अधिकार है इस बारे में जानने का और उस बारे में जानकर अपने निर्णय को उस पर स्थगिति देने का, या फिर क्योंकि आपके पास स्पीकर है ही नहीं, स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, तो ऐसे में आप रिपोर्टिंग किसे करेंगे, राज्यपाल को करेंगे, तो उससे तो पूरा अधिकार है। जी ठीक है, इस पर प्रवीण जी से हम जवाब लेंगे, लेकिन अश्विनी शाही लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अश्विनी जी, सीधा सवाल मेरा, भारतीय जनता पार्टी आखिर खुल के सामने क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इतने दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमारा कोई हाथ नहीं है, महाराष्ट्र में जिस तरीके की उठापटक देखने को मिल रही है, कोई हाथ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ऐसे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सब यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपने खुद भी, जब हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आपने खुद भी यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई है और अपने अधिकारों को लेकर जो विधायक हैं वो यहाँ पर नाराज थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके की हलचल भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है, ये तो किसी और तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अभी तक और इस समय 5:10 या 12 हो रहा है, इस समय तक भारतीय जनता पार्टी की कौन सी गतिविधि दिख गई कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं? अभी भी मैं कह रहा हूँ साफ और सिरे से नकारते हैं कि जब तक इन लोगों का अंदरूनी झगड़ा समाप्त नहीं हो जाता और कोई गुट हमसे संपर्क नहीं करता, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। इन लोगों को आपस में लड़ने दीजिए। अभी तो शिवसेना की लड़ाई है, देखिए एक शिवसेना दूसरे शिवसेना को किस तरीके से धमकी दे रहा है। यानी अश्विनी जी, आप ये कह रहे हैं कि लड़ने दीजिए, जब थक हार जाएंगे तब भारतीय जनता पार्टी अपना दाव चलेगी, ये कह रहे हैं आप? नहीं, जो देखिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, उस दिन भी कहा था साहिल जी मैंने, और आज भी उस चीज को दोहराता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और परिस्थितियों पर नजर बनाकर बैठना हमारा काम है। और अगर कोई हमसे संपर्क करता है, उसके पास नंबर हमारे पूरे होते हैं, तो हम सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे। परिस्थितियों पर नजर बनाना और परिस्थिति का पूरी तरह से फायदा भी उठाना। ठीक है अश्विनी जी, आप नहीं मानेंगे, ठीक है, हम देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की हलचल की जो मैं बात कर रहा हूं, जिस तरीके से अगर देवेंद्र फडणवीस की हम बात करें, बार बार दिल्ली जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं और सूत्रों के हवाले से जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो इसे सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन उन तमाम मीटिंग्स को आप कैसे खारिज कर देंगे? जिस तरीके की मीटिंग आज हमने देखी, गृह मंत्री से मुलाकात उन्होंने करी और ये भी खबर निकलकर सामने आई कि जेपी नड्डा से मुलाकात करने भी पहुंच रहे हैं वो। देखिए
देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे दल के एक बड़े नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके जिम्मे जो है अभी भी वहाँ का दल है, चंद्रकांत पाटिल जी हैं, वहाँ हमारे अध्यक्ष हैं। ये लोग जब भी चाहें वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृहमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, इनसे मुलाकात कर सकते हैं। और कहीं भी कोई मीटिंग पार्टी की होती, भारतीय जनता पार्टी एक छोटी पार्टी नहीं है, उसमें 100 और काम होते हैं जिन कामों को लेकर हम शीर्ष नेतृत्व से प्रदेश का नेतृत्व मुलाकात करता है। इसमें ऐसी कोई चीज न इसमें निकाला जाए, क्योंकि कयासों का बाजार बहुत गर्म है और इन कयासों को अभी थोड़ा सा देखा जाए आने वाले दिनों में क्या होता है। पहले तो ये लोग असली दल तय कर लेना साहिल भाई कि क्या है क्या नहीं है, शिवसेना कौन है, उद्धव जी क्या कर रहे हैं। लोकतंत्र की दुहाई, अभी हमारे एक लाइन में कहना चाहूंगा, लोकतंत्र की दुहाई दिया इन्होंने बहुत, हमारे शिवसेना के साथी ने। भाई लोकतंत्र की अगर दुहाई देते हो, आप एक तरफ धमकी देते हो, आपका चुना हुआ प्रतिनिधि धमकी देता है, मुख्यमंत्री धमकी देता है, वहां लोकतंत्र शर्मसार नहीं होता है। दूसरी बात, आज आपको लग रहा है कि अल्पमत में आप है तो नैतिकता पे इस्तीफा दे देते। लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं, जबरदस्ती फाइलें निपटा रहे हैं, पैसे का इधर से उधर हो रहा है कि बंटवारा हो रहा है, यानी कि इन लोगों को लग चुका मुख्यमंत्री आवास खाली किया गया। ये भी तो एक लोकतंत्र, चुना हुआ मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री आवास में रहना चाहिए, क्यों मुख्यमंत्री आवास खाली किया गया। ये बहुत सी चीजें सोचनी है जहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन ये लोग ये नहीं कह सकते हैं कि अपने संजय राउत जी पर लगाम लगाया जाए, वो सवेरे से शाम तक लोकतंत्र की हत्या ही कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे जी जो हैं वो सवेरे से शाम तक लोकतंत्र की हत्या ही कर रहे हैं। चलिए ठीक है अश्विनी जी, वहां चाहे बौखलाहट जरूर देखने को मिल रही हो, लेकिन हलचल तो भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार देखने को मिल रही है, इस बात को तो आप नहीं नकारेंगे। और दूसरी चीज, जिस तरीके की आज खबरें निकलकर सामने आई हैं, हालांकि अभी तक किसी भी चीज को लेकर पुख्ता जानकारी यहां पर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप भी लगातार खारिज कर रहे हैं, पर यहां तक सुनने में आ रहा है कि मंत्री विभाग जो हैं वो भी यहां पर डिस्कस हो रहे हैं। जी संदीप जी, आ रहा हूं आपके पास, जवाब ले लेते हैं। सूत्र हैं और सूत्र बड़े मजबूत होते हैं, आप सूत्र बड़े मजबूत होते हैं आप लोगों के। वो कहीं से कोई सूत्र बोल गया होगा कि विभाग भी बट गया, अभी तो उप मुख्यमंत्री 3-4 बना देंगे आप लोग, बहुत कुछ होगा। अभी तो ये कयासों का बाजार है, मैंने कहा गर्म है, गर्म रहने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अश्विनी जी, आपकी सूत्र तो यहाँ पर कुछ भी कहते हैं, लेकिन जिस तरीके की चीजें हम देख रहे हैं वो बिना आग के धुआं तो यहाँ पर नहीं निकलता है। चलिए ठीक है, संदीप जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी। साहिल जी, मैं अपनी जो मित्र शिवसेना के नेता है प्रवीण जी, इनसे जानने की कोशिश मैं करना चाहूंगा कि अब क्या उद्धव जी ने आज वापस से अपना रुख नरम किया है, एक बार फिर उन्होंने जो है गुहार लगाई है कि मैं कुटुंब प्रमुख के नाते, मैं जो बड़े भाई के नाते मैं आप लोग को कहता हूँ आ जाओ। क्या ये जो है उनका हौसला टूट गया है? क्योंकि अब तक तो कह रहे थे कि मेरे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी स्थिति है, तो उन्हें अचानक जो है इस तरह की बात क्यों करनी पड़ी? जो कह रहे थे 20 लोग उनके साथ है, तो अचानक से उद्धव जी का जो बयान था वो इतना नर्म कैसे हो गया? क्योंकि अभी तक तो उनका मृत्यु हानि की बात हो रही थी। प्रवीण जी समझ नहीं आ रहा है, कभी नर्म कभी गर्म, कभी धमकी यहाँ पर दी जा रही है, कभी मनाने की कोशिश की जाती है, एक बार फिर से यहाँ पर रुख जो है वो नर्म होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं इस बात से तो अंदेशा चेंज नहीं हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से आज फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं, मुलाकात हो रही है गृह मंत्री से, तो कहीं एक बार फिर से वो डर तो नहीं यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है कि एक बार फिर से थोड़ी नरमी यहाँ पर देखने को मिली है बयानबाजी में? साहिल जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं विस्तार से आपको बोलना चाहता हूँ। संदीप जी जो है इन्होंने कुछ बातें पहले रखी थी, उनमें से पहली बात थी कि जब 2014 से 2019 तक हमने 5 साल देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाया था और उद्धव जी ठाकरे साहब जो है 5 साल हमने पूरी सरकार उनको चलने दी थी। उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव में अमित शाह जी मातोश्री पर आए और उनके साथ थे देवेंद्र फडणवीस साहब जो भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम में मुख्यमंत्री थे। उनके दोनों में बातें हुई थी और कहा था कि 2.5 साल जो है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री रहेगा और जो विभाग है वो इक्वल बांटअप हो जाएंगे। इसकी बात का प्रमाण जो है आज भी वीडियो में है। प्रवीण जी, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रवीण जी देखिए, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे। क्या हुआ था उसे छोड़ दीजिए, क्या हो रहा है उस पर बात कीजिए। समय कम है प्रवीण जी, इतना समय नहीं है ना हमारे पास। प्रवीण जी सीधा जवाब दीजिए आप। 2 मिनट। तो 84 आवर की जब सत्ता बनी थी, जो अजीत पवार जी साहब के साथ उन्होंने सत्ता बनाई थी, उसके बाद उद्धव जी ठाकरे साहब को निर्णय लेना पड़ा
अलग से ठीक सरकार है, बनाने आपने की। निर्णय ले लिया, उन्होंने लेकिन अब उस राष्ट्रीय निर्णय पर भी तो कायम नहीं दिख रहे। अब उस निर्णय पर भी तो नहीं कायम दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया था कि अगर विधायक चाहते हैं तो वो अगाड़ी। सुनिए हाँ। सुनिए, ये कमलाबाई जो है बिल्कुल पुतना नाम की एक राक्षसीन है। ये कमलाबाई जो है पुतना नाम की राक्षसीन है। ये उद्धव ठाकरे जो है उनका नाम उद्धव जी है। कार्यक्रम हो रहा था। संदीप जी एक एक करके, संदीप जी आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ। सुनिए, ठीक है संदीप जी। सुनिए, मेरी सुनने की आदत रखे संदीप जी, सुनिए। नहीं प्रवीण जी आप झूठ बोल रहे हैं, जो है मैं प्रेस का प्रूफ देता हूँ। संदीप जी सुनिए, प्रवीण जी कमलाबाई सुन जो लीजिए है मेरी बात। पुतना राक्षस बन चुकी है। और उद्धव जी ठाकरे साहब का नाम उद्धव है। उद्धव यानी श्री कृष्ण जी ने पुतना राक्षस सिंह का वध किया था। वैसा ही कमलाबाई का होने वाला है। हमारे जो शिवसेना विधायक है वापस आएंगे और ये पुतना राक्षस सिंह जो कमलाबाई है वो खेल रच रही है। बाला साहब ठाकरे हमेशा करते थे। ये कमलाबाई जो है ना हमेशा जो है खेल बिगाड़ने का काम करती थी। इनकी कथनी और इनकी करनी में जो है देश आजाद हुआ 1947 में। चलिए ठीक है प्रवीण जी, लेकिन इस भारतीय तरीके से विधायक कैसे वापस आएंगे जिस तरीके की धमकी दी जा रही है, जिस तरीके की चीजें हो रही है? देश आजाद नहीं, प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी बनी 1985 में। सुनने की क्षमता रखिए। 1967 में हिंदुत्व प्रवीण जी, ठाकरे जी ने क्षमता भारतीय रखिए। जनता पार्टी को दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी को कोई पहचानता नहीं था, उनके एक भी विधायक देश में नहीं थे, उनका एक भी सांसद देश में नहीं था, तब शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया था। हिंदुत्व की राजनीति हमारे ऊपर आप फिर वही हिंदुत्व को लेकर। चलिए ठीक है संदीप जी अपनी बात रखिए, जल्दी, समय कम है। हमेशा विरोध में रहेंगे आप। ठीक है प्रवीण जी अब सुन लीजिए। संदीप जी जल्दी, अश्विनी जी आ रहा हूँ एक एक करके। संदीप जी बात रखिए, उसके बाद अश्विनी जी को मौका देंगे। जल्दी। शिवसेना और बीजेपी जब सरकार के लिए चुनाव लड़ रही थी पिछला विधानसभा, उस समय बीकेसी में मोदी जी आए हुए थे। उसका फडणवीस मौजूद थे। मंच से उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को वोट दीजिए और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाइए। उद्धव जी ने वहां विरोध नहीं किया। अमित शाह कम से कम 3 प्रोग्राम लिए मुंबई में, उन्होंने नहीं कहते जो है वोट मांगा। बड़े बड़े होर्डिंग लगते थे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को बनाइए। आपने उसमें भी जो है आपने आपत्ति नहीं कराई। आप कह रहे हो कि बंद कमरे में आपसे बंद कमरे में आपने ये कहा था। आपको 2.5 महीना चाहते सभी विधायक के खिलाफ आपने वो आपत्ति बनाने के लिए गिराने का पाप किया है। बंद कमरे में हमने भारतीय जनता पार्टी के कटनी और करनी में फर्क है। इसलिए कमलाबाई का हाल वो और उद्धव ठाकरे का नाम है। आप बिगाड़ देंगे। चलिए ठीक है प्रवीण जी संदीप जितना समय मेरे पास इस तरीके नहीं। ठीक, अश्विनी बात रख बहुत कम है। फाइनल कमेंट्स। देखिए साहिल जी, ये लोग शिवसेना वाले लोग आज सिर्फ अपना प्राणवायु निकाल रहे हैं। बस आज की स्थिति ये है कि एक पूरी ट्रेन जा रही थी, इंजन बस आगे जा रहा है, पीछे से सारी गई हैं, तो उसको ट्रेन नहीं कहेंगे, बोगियां निकल चुकी हैं। और ये आज इनके वही तो सवाल है अश्विनी जी, वही सवाल है कि इन बोगियों को भारतीय जनता पार्टी का इंजन कब मिलने वाला है? जी अब देखिए, अगर वो बोगी हमारे पास संपर्क करते हैं तो हम लोग जो है सोचेंगे, विचार करेंगे उस पर, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। पहले तो अपना झगड़ा, मैं साहिल जी बार बार कह रहा हूँ कि हम राजनीति हैं, हम लोग यहाँ डमरू बजाने नहीं आए हैं, हम लोग राजनीति कर रहे हैं। जो जब तक कोई हमसे संपर्क न, जब तक हमसे कोई मदद न मांगे, वो लोग उनके सेना का अंदर मामला है, वो लोग अपना देखेंगे। देवेंद्र जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा गठबंधन के मामले में जो भी केंद्रीय जो समिति निर्णय लेगी, तो उन्होंने बात की खबर थी। महाराष्ट्र में जो है वो राष्ट्रपति राजवट जो है वो लागू नहीं हुई है। सबसे पहले जो काम राज्यपाल जी कर रहे हैं वो सर जो है वो अवैधानिक है। ये पहली बात मैं करना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो बागी विधायक है, जो बागी मंत्री थे, अभी उनके पूरे जो मंत्रालय जो है वो निकाल लिया गया है। एकनाथ शिंदे साहब जो है उनको 2.5 साल में 12,000 करोड़ रुपए का काम दिया था। 12,000 करोड़, उसके बारे में कभी जो है वो राज्यपाल महोदय। ठीक है, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? प्रवीण जी सीधा सवाल, जल्दी से जवाब, समय नहीं है। इन लोगों को वापस आना पड़ेगा। इन लोगों को मातोश्री आना पड़ेगा। इन लोगों को मातोश्री पर पैर रखने पड़ेंगे, मातोश्री पर सर रखना पड़ेगा। इनको माफी मांगनी। इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। शिवसेना है कि उसके संपर्क में 15 से 16 विधायक हैं और आज एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के बयान के माध्यम से
एक नर्म लहजा यहाँ पर देखने को मिला है, तो कभी गर्मी और भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, उससे पर फ्लोर टेस्ट होगा तो सब चीजें साफ होंगी या नहीं होंगी। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी लाएगी? महाराष्ट्र की राजनीति में अब आगे क्या होगा, इसी पर यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं जिनका जवाब समय के साथ ही मिल पाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।